स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो पर बात किया था कूलॉम्स लॉ के बारे में। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, ठीक है। जो कूलॉम्ब फोर्स लगती है उसका वेक्टर वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए आज का हेडिंग क्या है हम लोग का, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले डायग्राम को समझना पड़ेगा। डायग्राम फिर से मैं बना देता हूँ। मान लीजिए कि दो चार्ज हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका जो वैल्यू है वो Q1 है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है Q2। दोनों का वैल्यू Q1 और Q2, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच क्या लगती है, फोर्स। अभी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का वैल्यू जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेम नेचर का है। तो Q1 एंड Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है। यदि 0 तो दोनों का भी हम सेम नेचर का मान के चल रहे हैं, तो सेम नेचर का होगा तो दोनों के बीच क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो मान लीजिए, सॉरी मैं यहाँ मान लेता हूँ Q1 और यहाँ मान लेता हूँ Q1। तो दोनों के बीच क्या लगेगी, फोर्स। तो देखिए इस पे जो फोर्स लग रही है, इस पे किधर लगेगी, इधर। तो फोर्स हम मान लेते हैं F किस पर लग रही है, 2 पर लग रही है। किसके कारण, 1 के कारण। तो ये वेक्टर ये हमको निकालना है, ठीक है। इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रही है वो क्या किधर लग रही है, इधर की ओर। हम बोल सकते हैं F1 पे लग रही है, किसके कारण, 2 के कारण, ठीक है। अच्छा हमको डायरेक्शन दिखाना है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं ना, Q1 से लेकर Q2 की तरफ एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। 1 से 2 की तरफ, और इधर से इधर भी देखिए R21 यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो क्योंकि हमको डायरेक्शन दिखाना है कि जो फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, उसका डायरेक्शन दिखाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। F12 मतलब क्या हो गया, देखिए वेक्टर लगाएं, वेक्टर फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2। देखिए 1 पर लगने वाला फोर्स 2 के कारण, और F21 का मतलब क्या हो गया, फोर्स, वेक्टर फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 पे लगने वाला फोर्स Q1 के कारण ड्यू टू Q1। R क्या है, देखिए दोनों के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। और R12 ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, R12 क्या है, R12 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किधर है, Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ उधर। और R21 क्या है, देखिए R21 है यूनिट वेक्टर Q2 टू Q1, माने इधर की तरफ, ठीक है। ये जो R है ना, ये R, इस R का ही यूनिट वेक्टर लिए हुए हैं, ठीक है। तो हम फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने कूलॉम्स में पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ में क्या था। तो देखिए उसका वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं हम, सिंस देखिए F12 मतलब 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण, 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R²। हमको डायरेक्शन दिखाना है। अब डायरेक्शन F, देखिए कौन सा फोर्स का बात कर रहे हैं हम, F12 का बात कर रहे हैं, F12 का। 1-2 बोले तो इधर की ओर, 1-2 बोले तो इधर की ओर, तो इधर के अलोंग में कौन सा डायरेक्शन है, देखिए ये F12 है ना, R21, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं R21, ये होगी इसके डायरेक्शन, ठीक है। अब इसी तरह हम बात करें कि बताइए F21 कितनी होगी, तो F21 जो हो जाएगी वो हो जाएगी वही वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R²। और उसके डायरेक्शन में कौन है, जरा ध्यान से देखिए F21 के अलोंग कौन जा रहा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है इसको, ये तो R12 बोल सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर R12 बोल सकते हैं ना। तो R12 हो गया इधर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, R12 और R21 दोनों क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर है, लेकिन दोनों की क्या जा रही है, एक दूसरे की ऑपोजिट जा रही है। दोनों, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों यूनिट वेक्टर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिंस R12 इज ऑपोजिट ऑफ R21, है ना। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन ए। अब इसको आप क्या कीजिए, कहीं पर भी देखिए यहाँ पर किसी पर भी इक्वेशन 1 पे या इक्वेशन 2 पे कहीं पर भी आप पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे R12 के जगह पे क्या बैठा सकते हैं हम, R12 के जगह पे R21, तो आप यहाँ पे या फिर यहाँ पर इक्वेशन 1 पे बैठा दीजिए, ठीक है, फ्रॉम 1,
ठीक है, फ्रॉम 1। आपको फ्रॉम 1 से क्या मिलेगा कि जो R21 है यहाँ पर बैठा देंगे अपोजिट ऑफ माइनस R12, ठीक है। तो देखिए F12, देखिए F12 है ना यहाँ पे, F12, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस अपोजिट ऑफ R12, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, R12, इसका मतलब ये है कि हम इस माइनस को बाहर कर सकते हैं। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और R12। आप देखिए ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 को देखिए आप ध्यान से। इक्वेशन 2 में क्या था, F21 इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर तो इतना के जगह जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस F, देखिए F और ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है 21, है ना। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये हो जाती है। मतलब दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है बट ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे डायग्राम को देखिए ध्यान से कि यहाँ पर डायग्राम को देखिए कि ये Q1 Q2 पे जितना फोर्स अप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, उतना ही फोर्स ये भी इस पे अप्लाई करेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है, सेम। लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ये उधर जा रही है, ये इधर। तो इसका मतलब है ये वेक्टर फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है। इस वेक्टर फॉर्म से हमको दो चीजें पता चलती है। फर्स्ट कि ये जो लॉ है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। मतलब ये इस पे जितना फोर्स अप्लाई करेगी वो भी इस पे इतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही है। सेकंड इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमें पता चलता है कि जो कूलम्ब फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है। मतलब इसी लाइन जॉइन, जैसे ये इस पे फोर्स लगा रही है तो कहाँ पे लगा रही है, इसी लाइन पर लगा रही है ना, इसी लाइन पर। तो इसका मतलब ये जो कूलम्ब फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है। क्या है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो उसी लाइन पे लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोर्स जो लग रही है उसी के लाइन पे लग रही है, ठीक है, इसलिए ये सेंटर। तो इम्पोर्टेंस इसको हम लिखवा देता हूँ। हाँ, तो अब देखिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही है कि इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। आप देखिए यहाँ F12 इज इक्वल टू माइनस F21, मतलब ये इस पे जितना फोर्स लगाती है वो भी इस पे इतना ही फोर्स लगाती है। इसका मतलब ये जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ का पालन करता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग विथ लाइन जॉइनिंग। जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो उसी लाइन पर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है इसी लाइन पर लग रहा है, ठीक है। तो हो गया, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।